दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बनाने का सोच भी नहीं रहा था, मगर जो मनाज़र खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं उनके बाद खामोश रहना नामुमकिन हो गया है। आज की ये वीडियो सुनना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको शाम गरीबा की असल हकीकत बताई जाएगी। आखिर लोग इस रात क्या करते हैं, वहाँ कौन सी हरकत अंजाम दी जाती हैं, जाकिर कैसे तैयार होते हैं, और सबसे आखिर में मैं आपको वो खुफिया वीडियो दिखाऊंगा जो देखने के बाद शायद आप अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना कर सकें। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, शाम गरीबा का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में अजीबो गरीब सवालात उठने लगते हैं। इस रात का तस्वर आते ही कई दिलों में शक की लहर दौड़ जाती है। कुछ के चेहरों पर हैरत उभरती है तो कुछ के दिलों में खौफ और तजस्सुस जन्म लेता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस रात कुछ ऐसा होता है जो छुपाया जाता है? क्या अंधेरे में कोई ऐसा अमल किया जाता है जो शर्मिंदगी का बायस बने? क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर इखलाकी हरकत करते हैं, इसीलिए चिराग गुल कर दिए जाते हैं? ये शबहात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दिलों में भी बरसों से जगह बनाए हुए हैं। इसकी वजह वो अफवाहें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं, वो बातें जो कभी तहकीक की रोशनी ना देख सकीं, बस सीना बसीना चलती रहीं। कहा जाता है कि जब 10वीं मुहर्रम की शाम आती है और शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं तो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जो काबिल शर्म है, इसीलिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही ये डराया जाता है कि शाम गरीबा की रात कुछ गलत होता है, या कोई गैर शरई हरकत की जाती है, या बच्चों का खून निकाला जाता है। इन बातों ने नस्लों के जहनों में खौफ और नफरत भर दी है। अफसोस कि अक्सर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत को देखा ही नहीं, वो बस दूसरों की बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक लड़का था आरिफ एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था और उसने बचपन से ही शाम गरीबा के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थी। उसका दोस्त हसन था जो एक शिया लड़का था। जब मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो कॉलेज में शाम गरीबा के हवाले से चहमगोइयां बढ़ने लगी। कोई कहता वो लोग खेमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता वहां बच्चों का खून निकाल कर न्याज न मिलाया जाता है। आरिफ का दिल कांपने लगा। वो हसन से पूछना तो चाहता था मगर हिम्मत ना हो रही थी। एक दिन क्लास के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में बैठे तो आरिफ ने नजरें झुकाई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसने बरसों पुराना सवाल पूछ ही लिया। हसन, क्या वाकई शाम गरीबा में तुम लोग खेमों के अंदर कोई गलत काम करते हो? हसन लम्हा घर के लिए खामोश रहा। उसके दिल में चुभन सी उठी, मगर उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, आरिफ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो इस बार मेरे साथ शाम गरीबा चलना, अपनी आंखों से देख लेना कि वहां क्या होता है। आरिफ हैरान रह गया। उसका दिल चाह रहा था कि जाए, मगर बचपन की डरावनी कहानियों ने उसे जकड़ रखा था। वो रातों को सोचता रहा अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हो, अगर हसन ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया तो। मुहर्रम के दिन गुजरते गए। कॉलेज में शाम गरीबा की बातें बढ़ती रहीं। आरिफ का तजस्सुस इंतहा को पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। आरिफ ने कांपते दिल से हसन को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा जाना चाहता हूं। हसन की आवाज में सुकून और खुशी नुमाया थी। शुक्रिया आरिफ, तुम खुद देखोगे कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों दोस्त साथ चल पड़े। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मजलिस में पहुंचा तो आरिफ की आंखें हैरत से फैल गईं। वहां एक बड़ा खेमा लगा हुआ था, अंदर हल्की रोशनी थी, लोग खामोश बैठे हुए थे। कुछ के हाथों में शमे थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बैठे थे। मातम हो रहा था, दुआएं मांगी जा रही थीं। स्टेज पर एक जाकर करबला के मजलूम शहीदों का तस्करा कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हर सुनने वाला रो रहा था। आरिफ ने देखा एक तरफ सबील लगी हुई थी, लोग खामोशी से पानी पी रहे थे। खवातीन पर्दे में बैठी थीं और एहतराम से मजलिस सुन रही थीं। कहीं किसी बच्चे की सिसकी सुनाई दे रही थी, कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। न कोई शोर था, न बेहयाई, न कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। आरिफ की आंखें नम हो गईं। बरसों से दिल में जमी गलत फहमियां पिघलने लगी। अफवाहों के पर्दे गिरने लगे। सोच बदल गई, शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो आरिफ तेजी से हसन के करीब पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू रवां थे, चेहरा भीग चुका था, आवाज भराई हुई थी। उसने हसन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हसन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ भी सुना उस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था। हसन की आंखों में भी नमी थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने आरिफ के आंसू अपने रुमाल से साफ किए और नरम लहजे में कहा,
शुक्रिया आरिफ कि तुम खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर ना चलो, सच को खुद तलाश करो, आंखों से देखो, दिल से समझो। आरिफ के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि सुकून था। बरसों की गलत फहमियां जैसे मिट गई, जहन के दरीचों से अंधेरा छटने लगा। इस लम्हे हसन से उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ना रहा, बल्कि उनके दरमियान सच्चाई, मोहब्बत और एहतराम का ऐसा ताल्लुक बन चुका था जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरने वाला था। हम में से अक्सर लोग फिरकों, मसलकों या अकीदों के बारे में बिना तहकीक के बातें सुनते हैं और यकीन कर लेते हैं। यही गलतियां मुआशरों में नफरत, बदगुमानी और दूरियां पैदा करती हैं। आरिफ की मिसाल हमारे लिए सबक है कि जब आप दिल से सच जानने का इरादा करते हैं तो गलत फहमियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं। शाम गरीबा कोई खौफनाक रात नहीं, बल्कि एक इंतहाई बावकार, दर्द भरा और रूहानी मौका होता है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले बैत की तकालीफ, सब्र और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस रात की खामोशी में गिरिया की सदाएं होती हैं और मातम की हर सदा में एक पैगाम होता है कि जुल्म के आगे ना झुको, सच का साथ दो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। हमें फिरकों में नहीं, इंसानियत में जीना सीखना होगा। सच्चाई, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग देना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे, अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करती रहेंगी। और यही शाम गरीबा का असल पैगाम है।